आओ सुनाऊं एक दीदी की कहानी। ओके। समझती है वो खुद को बहुत ही शानी। तो ये बात है जुलाई 2025 की। हफ्ते का पहला दिन यानी सोमवार था और तारीख थी 14। मैं बैठ के अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट सर्फिंग कर रहा था और अचानक सामने आई एक पोस्ट जो फेसबुक पे अपलोड की थी एक महान इंसान ने। उस इंसान का असली नाम बता के मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सच में इतनी भी बुरी नहीं है। बस एक छोटी सी गलती की उसने। इंसान गलतियाँ करता है, मैंने भी की है बहुत सारी गलतियाँ, लेकिन इस गलती को आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये कहानी, इस कहानी में हम उसे बुलाएंगे बदबू दीदी। नाइस। जी हाँ, बदबू दीदी। बदबू दीदी को मैं कई सालों से जानता हूँ मतलब एक ही एरिया में रहती है तो आते जाते दिख जाती है। पर हाल ही में 1.5-2 साल पहले वो मेरी बगल वाली बिल्डिंग में रहने आई है, ठीक मेरे खिड़की के सामने। मेरे सामने वाली खिड़की में वो बदबू दीदी रहती है। अफसोस ये है उस पोस्ट के बाद कुछ उकड़ी उकड़ी रहती है। मैं हूं आपका अपना कलाकार विनोद रामचंद्र सुतार और स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो में। ये किस्सा है एकदम खास, जिसमें नहीं है कोई बकवास। सच्ची घटना पे आधारित है ये कहानी। कान के साथ साथ ध्यान से सुनना। दिमाग है ना आपके पास, तो उस दिमाग को रखना मौजूद और एंड में कंक्लूजन निकालना आप खुद। बदबू दीदी एक दिन सुबह अचानक हारमोनियम के साथ गाने की कोशिश कर रही थी। सुनते ही मैं समझ चुका था कि वो कोशिश कर रही है, नई शुरुआत है और 0 से स्टार्ट किया है उसने। मैंने कुछ दिनों बाद बदबू दीदी को इंस्टाग्राम पे खुद सामने से मैसेज किया और गाना सीखने के लिए शुभकामनाएं दी, और साथ में ये भी कहा कि म्यूज़िक से रिलेटेड कभी कोई हेल्प लगे तो बिंदास बताना। अच्छे से बात हुई और दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू कहा और ज़िंदगी मस्त चल रही थी। लेकिन फिर पिछले कुछ महीनों से हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेके महाराष्ट्र में विवाद शुरू हुआ। इस मामले में जो समझदार है उसे समझाने की ज़रूरत नहीं थी, और जो ना समझ है उन्हें समझा के मतलब नहीं था। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी छोटी सी बात को लेके सोशल मीडिया में गलत सलत और अजीबोगरीब बातें फैलाने वाले की संख्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। तो ऐसी ही बातों में बहक के बदबू दीदी ने फेसबुक पे 14 जुलाई 2025 को सोमवार को सुबह एक पोस्ट डाली, जिसमें लिखा था, इस साल मुंबई में बारिश नहीं आ रही है। उसका कहना है कि उसको मराठी नहीं आती। और आगे हंसने वाला इमोजी था। फिर क्या, बैल मुझे मार वाली बात हो गई। आसपास के लोग उसकी पोस्ट पे कमेंट करने लगे। किसी ने लिखा, ये भैया लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जी हाँ, वो बदबू दीदी शायद यूपी या बिहार से है। किसी दूसरे ने कमेंट में लिखा कि अगर यूपी बिहार में आ रही है तो जाओ वहाँ, यहाँ क्यों भिखारियों की तरह आके रहते हो, फिर खुद फालतूगिरी करने को शुरुआत करते हो और फिर कहते हैं कि मराठी लोग कान के नीचे बजाते हैं। ऐसे कमेंट्स के साथ साथ कुछ लोगों के अलग रिस्पॉन्सेस भी थे, जैसे कोई हंस रहा था, कोई थम्स अप करके अप्रिशिएट कर रहा था, वगैरह वगैरह। फिर मैंने एक खास कमेंट की। वो कमेंट कुछ ऐसी थी, दीदी आप ढंग से गा नहीं पाती हो पता था, पर आपके दिमाग में भी प्रॉब्लम है ये आज पता चला। किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, गॉड ब्लेस यू। इस कमेंट के बाद उस बदबू दीदी ने वो पोस्ट डिलीट कर दी और मुझे पर्सनल मैसेज में आके कुछ ऐसे बोली, तेरे से ज्ञान मांगा था मैंने, तो इतना बड़ा सिंगर है कि तुझे एरिया में भी कोई नहीं जानता। इस बात पे तो सच में मैं जोर से हंसा। फिर आगे बदबू दीदी ने कहा, दोबारा मेरे पर्सनल मामले में कुछ बोला ना तो समझ लेना, समझा? मैंने तुझसे पूछा क्या मैं क्या गाती हूँ? पहले खुद को देख, तेरा प्रॉब्लम मराठी से है तो उस पर बोल, मेरे गाने पे क्यों बोला तूने? फिर मैंने इस पे रिप्लाई दिया, देखो दीदी, ढंग से आपको गाने नहीं आता बोला तो आपको इतना गुस्सा आया, तो आप मेरी मातृभाषा का अपमान कर रही हो ना। तो अपमान करने पे दिल में कैसा फील होता है यह महसूस कराने के लिए मैंने आपके गाने का अपमान किया। दोस्तों, मैंने सोचा कि बदबू दीदी समझदार होगी, इतनी सी बात समझ चुकी होगी, पर नहीं। फिर आगे वही बात दीदी ने की जो बात बहुत से लोग करते हैं और फिर होते हैं बेवजह के झगड़े और मचमच।
दीदी ने आगे कहा, अगर इतनी ही तुझे तकलीफ है तो किसी बड़ी हस्ती को मार के और बोल के दिखा। तुम लोग का जोर बस मजदूरों पे चलता है। रही बात मेरे गाने की, बिना सीखे मैं इतना गा लेती हूँ, तो सोच सीख लिया तेरे इतना तो कितना गाऊंगी। हमारी भी मातृभाषा है, हम क्यों छोड़े। तुम लोग जैसे लोग हैं जो हिंदू धर्म पे कलंक है। अगर बोलने की हिम्मत है तो किसी मुस्लिम को बोल के दिखाओ, लड़कियों पे हाथ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती। अरे बदबू दीदी रुको, थोड़ा सब्र करो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करके जोर से ओम ऐसा बोलो। पर नहीं, दीदी की गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। मैंने उसको दूसरा और आखिरी रिप्लाई दिया, दीदी ईश्वर आपको सद्बुद्धि और सही आकलन शक्ति दे, ख्याल रखना, जय श्री राम। फिर दीदी ने बोला, मेरे पास बहुत है, तू अपना देख, समझा ना। फिर बदबू दीदी ने लाल गुस्से वाला मुंह भेजा और लिखा, डोंट मैसेज, और खत्म। हश। अब आप लोग यहाँ तक आए ही हो तो चलो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक भी कर लो। देखो, मैंने किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाया और मैं किसी मुस्लिम को जाके क्यों बोलूँ बेवजह। क्या ज़रूरत है मुझे ऐसा सब करने की। किसी बड़ी हस्ती से मैं कुश्ती क्यों करूँ बदबू दीदी। मैंने किसी मजदूर पे जोर नहीं आजमाया और ना ही बोला कि तुम अपनी मातृभाषा छोड़ो। तो ये सब बड़बड़ क्यों आपने की। और यही गलती बहुत से लोग करते हैं। मुंबई में बारिश नहीं आ रही है क्योंकि उसको मराठी नहीं आती। ये पोस्ट बदबू दीदी ने डाली थी जिसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, और उस पे लोगों ने कमेंट किए तो दीदी को गुस्सा आया। अरे दीदी, सोशल मीडिया का मतलब समझती हो आप। सोशल मतलब सामाजिक, जो समाज के लिए है। उस पे आप अगर कोई बात रखती हो तो वो पर्सनल नहीं रहती और सोसाइटी उस पे रिप्लाई देगी ही। आप कोई भी बात सोशल मीडिया पे डाल के ये नहीं बोल सकती कि अपने काम से काम रखो। अब आते हैं ज़रूरी पॉइंट पे। देखो, सीधी बात यह है कि अपना भारत देश अलग अलग राज्यों से बना है और हर राज्य की अपनी एक भाषा है जो उस राज्य की और उस राज्य के संस्कृति की पहचान है। तो हर राज्य की अपनी भाषा ज़रूरी है। अपने देश को विविधता में एकता रखने वाला देश कहा जाता है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम किसी सोसाइटी में अगर किसी फ्लैट में रहते हैं तब वहाँ उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम किसी के पास हमेशा के लिए रहने जाए तो वहाँ के रूल्स और तौर तरीके सीखेंगे या नहीं, बताइए आप। भाई, अगर कोई कहे कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाकी कलर से नफरत करता है। आप लोग क्यों ऐसा गलत सोचते हो फिर। देखो, ये मुद्दा जो भी है हमें समझदारी से लेना चाहिए हमेशा। किसी के बहकावे में आके या आधी अधूरी जानकारी लेके तुरंत बकवास करना ज़रूरी नहीं होता। इससे बस नुकसान ही होता है। मैं खुद मराठी हूँ लेकिन बहुत सारी भाषाओं में गाता हूँ। बदबू दीदी ने कहा कि मुझे एरिया में भी कोई नहीं जानता। अब इस पे उस नादान को मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले इंग्लिश मीडियम के 10वीं के हिंदी के किताब में एक पाठ था, एक लेसन था, क्रिया प्रतिक्रिया। बस वो पाठ मिल सके कहीं से तो आप लोग ज़रूर पढ़ना। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बदबू दीदी ने एक क्रिया की, उस पर सबने प्रतिक्रिया दी। बस इतनी सी बात। अब जैसी क्रिया होगी वैसी प्रतिक्रिया होगी। तो जिनको चाटा पड़ता है या गालियाँ मिलती है वो उनके क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हमें ज़िंदगी में शांति और सुकून चाहिए तो अपनी क्रिया अच्छी रखनी पड़ेगी, तो सामने से प्रतिक्रिया अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ बदबू दीदी, अगर आप ये वीडियो सुन रही हो तो मुझे माफ़ करना कि मैंने आपके गाने का अपमान किया, ठीक है? सॉरी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।